हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू मंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट लेकर आए जिसमें आप फिर से टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे, है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आना है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो हम इसी के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है भैया? दिया बिग डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं? ओपन सोर्स है, या सोशलिटी है, या डेटा रिकवरी है, या फिर उपयुक्त सभी। तो भैया इसका क्या होगा? सारे सही होंगे। क्या होंगे? सारे सही होंगे, है ना। इसका क्या होगा भैया? तो सारे सही होंगे। क्या होगा इसमें? सारे सही होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? HTTPS में एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब भैया क्या होता है? तो होता है सिक्योर होता है। क्या होता है? सिक्योर होता है ना। सिक्योर। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है हमारा विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए आप क्या करेंगे? इनमें से विंडोज के डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए आप क्या करेंगे? तो दिया हुआ है कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब दिया हुआ है, शिफ्ट प्लस टैब दिया हुआ है, अल्ट प्लस टैब दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस टैब दिया हुआ है। तो भैया विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पिछले टैब पर जाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? बी ऑप्शन, शिफ्ट प्लस टाइप करते हैं। क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस टाइप करते हैं। नहीं भैया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टाइप करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस टाइप करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस टाइप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है भैया? ट्रू है या फॉल्स है, ये पूछा जा रहा है। ये ट्रू है या फॉल्स है? आइकन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अधिक इस्तेमाल किए जाते हैं एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बिल्कुल सही है भैया। क्या है? बिल्कुल सही है। तो क्या होगा इसका? ट्रू होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन की साइज बदलने के लिए इनमें से क्या किया जाएगा? डेस्कटॉप का साइज बदलने के लिए, विंडो आइकन का डेस्कटॉप का साइज बदलने के लिए हम इनमें से क्या करेंगे? शिफ्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, अल्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील, या अल्ट शिफ्ट प्लस माउस स्क्रॉल व्हील। तो भैया जूम करने की शॉर्टकट की क्या होती है? जूम करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्क्रॉल व्हील, है ना। क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्क्रॉल व्हील होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस एल शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस एल शॉर्टकट की किसके लिए इस्तेमाल की जाती है ना। तो दिया हुआ कीपैड लॉक करने के लिए, विंडोज हेल्प डिस्प्ले करने के लिए, यूटिलिटी मैनेजर ओपन करने के लिए, या रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। तो भैया कीपैड को लॉक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। किसके लिए भैया? कीपैड को लॉक करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। किसके लिए भैया? तो कीपैड को लॉक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कीपैड को लॉक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? विंडो प्लस एल का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को डिस्प्ले या हाइड करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेन्यू को डिस्प्ले या हाइड करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर लिखा हुआ है विंडोज प्लस ब्रेक, हो ही नहीं सकता। विंडोज प्लस एम, ये भी नहीं हो सकता। विंडोज प्लस की, विंडो की, जिसे विंडो की कहते हैं, तो विंडो की का प्रयोग किया जाता है। किसका भैया किया जाता है? विंडो की का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज प्लस ई शॉर्टकट की के लिए किसके लिए इस्तेमाल होती है? विंडोज प्लस ई शॉर्टकट की जो है किसके लिए इस्तेमाल होती है? तो यहाँ पर दिया कंप्यूटर सर्च करने के लिए, माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए, मिनिमाइज विंडोज को रिस्टोर करने के लिए, फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए। तो भैया इसमें क्या हो सकता है? माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए होगा। क्या होगा? माई कंप्यूटर को ओपन करने के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है डैट डैश वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। डैट डैश वर्ड प्रोसेसर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। तो भैया इनमें से कौन पार्ट है वर्ड प्रोसेसिंग का? एडोब फोटोशॉप, हो ही नहीं सकता, उसमें फोटो को डिजाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो सकता है, लेकिन
आगे बढ़ते हैं, वर्ड पैड या फिर नोट पैड। तो भैया इसमें वर्ड प्रोसेसिंग विंडोज ऑपरेटिंग की बात की गई तो एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात नहीं की गई है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, वर्ड पैड हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्ड पैड हो सकता है। क्यों, क्योंकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो अलग से हम प्रोग्राम को डालते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यह विंडोज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू ओपन होता है ना। क्या कहा गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यह विंडोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिस पर हम क्लिक करने पर स्टार्ट मेनू ओपन होता है। तो भैया किस पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू ओपन होता है, आइकन पर। हो ही नहीं सकता, आइकन पे कैसे हो सकता। साइड बार, ये भी नहीं हो सकता, साइड में आता। स्टेटस बार होता है, स्टार्ट बटन जिसे कहते हैं, है ना। स्टार्ट बटन होगा, क्या होगा भैया, तो स्टार्ट बटन होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ निम्न में टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। निम्न में से टेलीफोन को लाइन को जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या है, गेटवे दिया हुआ है, मॉडेम दिया हुआ है, स्विच दिया हुआ है, हब दिया हुआ है। तो भैया इसका क्या हो सकता है, मॉडेम हो सकता है। मॉडेम हो सकता है, क्या हो सकता है, मॉडेम हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, वाईफाई का अर्थ क्या होता है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी होता है। क्या होता है, वायरलेस फिडिलिटी होता है। तो भैया इसमें कौन सा सही होगा, वायरलेस फिडिलिटी सबसे पहले नंबर पे दिया हुआ ए ऑप्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है निम्न में से फायरवॉल क्या है। तो भैया निम्न में से फायरवॉल क्या होता है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या हो सकता है, फायरवॉल क्या है हमारा, तो फायरवॉल हमारा क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का दोनों होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, फायरवॉल। आगे बढ़ते हैं, दिया दिया वो ए सीरीज नामक पेपर आकार को अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं। कौन सा ऐसा आकार होता है जिसको ज्यादातर प्रिंटर सपोर्ट करते हैं, कौन सा हो सकता है। तो भैया क्या हो सकता है, A4 साइज हो सकता है ना। क्या हो सकता है, A4 साइज हो सकता है। A3 क्या है, लीगल पेज है। A3 क्या है, लीगल पेज है ना। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है लिब्रा ऑफिस राइटर स्टेटस बार में, लिब्रा ऑफिस राइटर स्टेटस बार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता। इनमें से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता, कुल वर्ड टोटल करेक्टर दिया हुआ है, वर्तमान पृष्ठ संख्या मतलब करंट पेज की संख्या, शब्दों की कुल संख्या, या फिर कंप्यूटर का नाम। तो इनमें से कौन प्रदर्शित नहीं होता भैया, कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है ना। बाकी सारी चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो क्या आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा। तो भैया प्रेजेंटेशन जब स्लाइड शो करेंगे तो किस पर दिखाई देगा, ट्रू है या फॉल्स है। तो भैया क्या होगा, ये ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा, है ना, ये सही है, सब पर दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ लिब्रा ऑफिस कैल्क में, लिब्रा ऑफिस कैल्क में फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो भैया क्या होगा, डीओसी जो होता है ये एमएस ऑफिस का होता है। किसका होता है, एमएस ऑफिस का होता है, एमएस ऑफिस वर्ड का होता है। ठीक है, एमएस ऑफिस वर्ड का होता है। किसका होता है, एमएस ऑफिस वर्ड का होता है। ओडीएस किसका होता है, तो ओडीएस ही होता है लिब्रा ऑफिस कैल का एक्सटेंशन नेम होता है। ओडीपी किसका होता है, तो लिब्रा ऑफिस इंप्रेस का क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है ना। एक्स एल एस, तो ये किसका होता है, एमएस एक्सेल का होता है। किसका होता है, एमएस एक्सेल का होता है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ लिब्रा ऑफिस राइटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो भैया लिब्रा ऑफिस हो चाहे एमएस ऑफिस हो, दोनों में सेम शॉर्टकट की होती है। क्या होती है, तो भैया क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी होती है। क्या होती है, कंट्रोल प्लस सी होती है। हम आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ लिब्रा ऑफिस कैल्क फार्मूला इक्वल काउंट बी वन से बी3 तक का परिणाम क्या होगा, जहां पर बी1
5 को दर्शाता है, B2 4 को दर्शाता है और B3 6 को दर्शाता है। तो भैया इसका आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर? काउंट कर रहा है ना, तो संख्याओं को काउंट कर लो। सबसे आसान तरीका काउंट ऑप्शन। किसको काउंट करें? जितनी संख्याएं लिखी होंगे उनको काउंट कर लो। तो B1 से लेके B3 मतलब 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, है ना? तो 3 संख्याएं यहाँ पर कर देंगे, 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? प्रोजेक्ट प्रोटेक्टर कहलाता है, या फिर आउटपुट डिवाइस कहलाता है, या इनपुट डिवाइस कहलाता है, या फिर प्रोसेसर कहलाता है? तो भैया क्या कहलाएगा? प्रोसेसर होता है। क्या होता है? प्रोसेसर होता है। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है ईमेल एड्रेस याद करने के लिए, याद करने की परेशानी से बचने के लिए आपको किसका यूज करना चाहिए? जो ईमेल एड्रेस होता है उसको याद ना करना पड़े, उसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो भैया ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ब्राउज करेंगे या फिर सर्च करेंगे, जन्मदिन लिस्ट बनाएंगे, या फिर एड्रेस बुक बनाएंगे। तो भैया क्या बनाएंगे? इसका एड्रेस बुक बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? एड्रेस बुक को बनाएंगे। एड्रेस बुक से हमको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना? आगे बढ़ते हुए दिया हुआ कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाएगा? तो भैया सॉफ्टवेयर कहलाएगा, हार्डवेयर कहलाएगा, या पेरीफेयर कहलाएगा, या सीपीयू कहलाएगा? तो भैया इसका क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा इसका? ए ऑप्शन होगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा, है ना? आगे बढ़ते हैं हम। भैया एक डाउट है, क्लियर कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है ये? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डेटा या सूचना क्या कहलाएगा? तो भैया सही है, जो हमने लगाया है वो सही है। क्या होगा? सॉफ्टवेयर होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है एमएस वर्ड में प्रत्येक कमांड रिबन पर उपलब्ध होता है। एमएस वर्ड में प्रत्येक कमांड रिबन पर उपलब्ध होती है। सही है गलत भैया? तो सही होगा। क्या होगा? सारी कमांडें आपको कहां पर मिल जाएंगी? एक रिबन पर मिल जाएंगी, है ना? आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है स्टेटस बार पर क्या दिखाया जा सकता है? स्टेटस बार पर क्या दिखाया जा सकता है? तो भैया क्या दिखाया जा सकता है? डॉक्यूमेंट का नाम, इंसर्ट टैब, स्पेलिंग चेक, ये हो सकता है। या फिर दूसरा दिया हुआ है स्पेलिंग रिसोर्स की संख्या, पेज नंबर, डॉक्यूमेंट का नाम, या फिर मार्जिन का साइज, वर्ड काउंट, वेब लेआउट, या फिर डॉक्यूमेंट में पेजों की संख्या, वर्ड काउंट, स्पेलिंग, ग्रामर। तो भैया इसका क्या होगा? यहाँ पर क्या हो सकता है? थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्या होगा इसका? थर्ड ऑप्शन। मार्जिन का साइज, वर्ड काउंट और वेब लेआउट, ये सारी चीजें शो करता है ना? दिया हुआ निम्न में से कौन सा रजिस्टर पीसी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी लोकेशन के कंटेंट के साथ लोड होता है? तो भैया किसके साथ लोड होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के साथ, मेमोरी डेटा रजिस्टर के साथ, या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के साथ, प्रोग्राम रजिस्टर के साथ? तो भैया इसका क्या होगा? बी ऑप्शन, मेमोरी डेटा के साथ होता है। आगे बढ़ते हैं। वह इटैलिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, कहलाएगा? क्या कहलाएगा? भविष्य के लिए स्टोर करेगा तो भैया क्या कहलाएगा? इसमें से इनपुट कहलाएगा, कंप्यूटर कहलाएगा, सॉफ्टवेयर कहलाएगा, फिर हार्डवेयर कहलाएगा? तो भैया इसका क्या होगा? इनपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा, है ना? आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है माइक्रो कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? तो भैया माइक्रो कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? कितनी होगी? 250 केबी होती है। कितनी होती है? 250 केबी होती है ना? आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप प्रयोग करने वाले प्रथम कंप्यूटर का नाम बताइए। पहला कौन सा ऐसा कंप्यूटर था
जिसने मैग्नेटिक टैब का प्रयोग किया था। किसका भैया? मैग्नेटिक टैब का प्रयोग किया था। क्या हो सकता है? एनालिटिकल इंजन हो सकता है, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो सकता है, एप्पल हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या होगा? क्या होगा? बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है पेटीएम माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? पेटीएम माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? तो भैया 8 बिट का था, 16 बिट का था, 24 बिट का था, या फिर आपका 64 बिट का था। तो भैया क्या होगा? 64 बिट होगा। क्या होगा? 64 बिट होगा दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं। विशेष परिणाम में डेटा संग्रहित करने में सक्षम को रजिस्टर कहते हैं। तो भैया उपकरण हो सकता है, वाल्व हो सकता है, रेसिस्टेंट हो सकता है, या फिर स्टोर कीपर हो सकता है। तो भैया क्या हो सकता है? उपकरण हो सकता है। क्या हो सकता है? उपकरण हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी जिसे कहते हैं, आईपी क्या होता है? तो इसमें लिखा हुआ सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के मध्य कनेक्शन व्यवस्थित है। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या दिया? कंप्यूटर के मध्य सबसे शीघ्रतम रास्ता ढूंढता है। एक ये हो गया। और क्या है भैया? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेसेस को हैंडल करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया क्या हो सकता है इसका? सी ऑप्शन, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर एड्रेस को हैंडल करता है। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित में से बिल्डिंग में नेटवर्किंग हेतु क्या उपयुक्त होता है? वैन होता है, लैन होता है, मैन होता है, या एम लैन होता है? तो भैया क्या होगा इसका? बी ऑप्शन होगा। क्या होगा? लैन होगा। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है ज्यादातर घरेलू कंप्यूटर्स पर इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले उपयोग होने वाला डिवाइस क्या होता है? पेरिफेरल होता है, मॉनिटर होता है, डिवाइस होता है, मॉडेम होता है। भैया क्या होगा इसका? मॉडेम होगा। घर में हम क्या लगाते हैं? मॉडेम लगाते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। किसका यूज करते हैं? तो मॉडेम का यूज करते हैं। ई गवर्नेंस प्रोग्राम प्रयोग करता, ई गवर्नेंस कौन प्रयोग करता है? अब ई गवर्नेंस की बात आ रही तो सिंपल सा लॉजिक है भैया। ई गवर्नेंस किससे रिलेटेड है? गवर्नमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? तो गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना। तो क्या होगा इसमें? सरकार होगा। क्या होगा? सरकार होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, वीजा कार्ड आज किसके उदाहरण हैं? मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड, वीजा कार्ड, है ना। ये किसके उदाहरण हैं? तो भैया इसमें ऑप्शन दिया हुआ ऑनलाइन प्रोसेसिंग का हो ही नहीं सकता क्योंकि पेमेंट से रिलेटेड है। कार्ड पेमेंट सिस्टम, कार्ड विवरण एटीएम का। तो भैया इस समय क्या होगा हमारा? बी ऑप्शन होगा, कार्ड पेमेंट सिस्टम का होगा। जनरल इंश्योरेंस किसके लिए होता है? इंश्योरेंस किसके लिए करते हैं भैया? आग के लिए, चोरी के लिए, सेंधमारी के लिए, उपयुक्त सभी। तो भैया क्या होगा? उपयुक्त सभी होंगे। सारी चीजों के लिए इंश्योरेंस हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई का कवर कितना है? ये किसके लिए कवर करती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत मई 2015 में हुई थी। कब हुई थी भैया? मई 2015 में हुई थी। किसकी शुरुआत? पीएमजे पीएमएसबीवाई की शुरुआत मई 2015 में हुई थी, है ना। तो ये किसके लिए होता है भैया? एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल है मतलब आपका अगर दुर्घटना हो जाती है आपके साथ, ये 2 लाख का बीमा होता है। कितने लाख का होता है भैया? तो 2 लाख का होता है ना। 2 लाख का होता है। इसमें भैया पर मंथ कितना पैसा जमा कर सकते हैं? तो 12 रुपए। कितना भैया? 12 रुपए पर मंथ भैया जमा होता है। कितना? 12 रुपए पर मंथ इसमें हम जमा कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई द्वारा सबसे अधिक मूल्य वर्ग का नोट जारी किया गया। आरबीआई के द्वारा अभी तक सबसे ज्यादा उच्च नोट कितना जारी किया गया? तो भैया क्या हो सकता है दोस्तों?
हो सकता है 2000 का नोट जारी किया गया अभी तक। सबसे बड़ा नोट क्या होगा? 2000 का जारी किया गया, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में इसे बंद कर दिया गया है ना, इसको बंद कर दिया गया। आरबीआई का भैया, आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है? तो कौन हो सकते हैं? शक्तिकांत दास है भैया। कौन है? शक्तिकांत दास है ना। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या होती है भैया? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ज्यादा से ज्यादा कितना लोन मिलता है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा कितना लोन मिल सकता है? तो भैया इसमें 10 लाख तक लोन मिल सकता है। इसमें 3 कैटेगरी डिवाइड होती हैं। मुद्रा योजना में 3 कैटेगरी डिवाइड होती है। एक होती है शिशु वर्ग होता है, दूसरा होता है किशोर वर्ग होता है, और तीसरा क्या होता है भैया? तरुण वर्ग होता है। इन तीनों को ऋण दिया जाता है। अब शिशु वर्ग की बात करें, क्या भैया, क्या बात करें हम? शिशु वर्ग की, शिशु वर्ग की बात करेंगे तो कितना दिया जाएगा? 500 से भैया 50,000 तक इसमें दिया जाता है। कितना? 500 से 50,000 तक कितना दिया जाएगा? 500 से 50,000 तक शिशु वर्ग को दिया जाता है ऋण। अगर बात करें किशोर वर्ग की, किसकी भैया? किशोर वर्ग की। किशोर वर्ग को कितना दिया जाता है? तो 50,000 से 2 लाख तक पैसा दिया जाता है ऋण। कितना दिया जाता है? 50,000 से 2 लाख तक दिया जाता है। कितना? 50,000 से 2 लाख तक दिया जाता है ना। 50,000 से 2 लाख तक दिया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें तरुण वर्ग की, किसकी? तरुण वर्ग की बात करें तो कितना दिया जाता है? तो भैया 2 लाख से 10 लाख तक दिया जाता है। कितना भैया? 2 लाख से 10 लाख तक पैसा दिया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा यूजर एक्सेस मेथड नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूजर एक्सेस मेथड नहीं है? तो क्या हो सकता है? डायल अप वाया मॉडम, डायलर, वेस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो भैया थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है आईएसपी। आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? आईएसपी का काम क्या होता है? तो आईएसपी आईएसपी का काम क्या होता है? यूजर रजिस्टर यूजर होता है, टू रिले प्रसारण करना होता है, उपयुक्त को इंटरनेट लिंक प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया इस समय क्या हो सकता है? सी ऑप्शन होगा। आईएसपी का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है फुल फॉर्म? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। दिया हुआ है आईएसपी किसका संक्षिप्त रूप है? आईएसपी किसका संक्षिप्त रूप है? आईएसपी का पूरा नाम क्या होता है? अभी मैंने बताया भैया क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो कहां पर होगा? यहाँ थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित तथ्यों में से कौन असत्य है? निम्नलिखित जो लिखे हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा गलत है? प्रोटोकॉल तेज डेटा ट्रांसफर के लिए डेटा को कॉन्फ्रेंस कर सकता है। तो भैया आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? प्रोटोकॉल त्रुटियों की जांच कर सकते हैं, प्रोटोकॉल प्रामाणिकता सिद्ध कर सकता है, प्रोटोकॉल प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर सकता है। तो भैया इसका क्या होगा? यहाँ पर डी वाला होगा, सिद्ध नहीं कर सकता। लिस्ट सर्वर क्या करता है? सूची बनाता है, डाक छाटता है, मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, मेलिंग लिस्ट का प्रबंधन करता है। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर की खरीद बिक्री को बढ़ावा देना, पहला ऑप्शन है। दूसरा दिया हुआ विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर के प्रयोग को बढ़ावा देना। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसका क्या होगा? इसका होगा डी ऑप्शन होगा। क्या होगा? नहीं, इसका होगा 20।
विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना, ये भैया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट एड्रेस कौन प्रदान करता है? इंटरनेट सोसाइटी प्रदान करती है, या इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड प्रदान करता है, या टेलीफोन कंपनी प्रदान करती है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया क्या होगा? इंटरनेट आर्किटेक्चर ये बोर्ड प्रदान करता है इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं, डोमेन नामकरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका का संदेश क्या है? अमेरिका का डोमेन नेम क्या होगा, ये कह रहा है अमेरिका का डोमेन नेम क्या होगा। तो भैया क्या हो सकता है? ये होगा नहीं, दूसरा होगा नहीं, तीसरा यूएस हो सकता है भैया, क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट, है ना, अमेरिका। डोमेन के नामकरण में वैसी संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग करते हैं जो ना ही व्यवसायिक संगठन ना ही शैक्षणिक संस्थाओं की श्रेणी में आते हैं? ऐसा कौन सा डोमेन नेम है जो शैक्षणिक संस्थानों में भी नहीं आता है और सरकारी संस्थान व्यवसायिक संगठन में भी नहीं आता? तो भैया क्या होगा इसमें? .com होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, .go होगा, .edu होगा। तो edu भैया शैक्षिक के लिए होता है, .com व्यवसायिक के लिए होता है। तो इसमें क्या होगा? इसका ऑप्शन 48 का क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, org.org, है ना, ये दिया हुआ है भैया। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है मैक एड्रेस साइज। दोस्तों मैक एड्रेस साइज का आकार कितना होता है? मैक एड्रेस जो होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोलर इसका पूरा नाम होता है। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोलर होता है मैक एड्रेस का पूरा नाम। इसमें 12 डिजिट होती हैं? नहीं भैया, इसका आकार पूछा गया ना कि डिजिट पूछी गई, तो पहला ऑप्शन वैसे भी गलत होगा। आगे बढ़ते हैं, 6 बाइट। तो भैया 6 बाइट भी नहीं होगा। 48 बिट्स या उपयुक्त सभी क्या हो सकता है? तो भैया इसका क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? 12 अंक होते हैं और 6 बाइट भी होते हैं, 48 बिट्स भी होती हैं, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा HTML टैग टाइटल को डिफाइन करता है? तो भैया कौन करता है HTML को? .meta, फिर टाइटल दिया हुआ है, हेड दिया हुआ है, तो क्या हो सकता है इसमें से भैया? क्या हो सकता है? टाइटल हो सकता है। क्या हो सकता है? टाइटल हो सकता है। कहना है दोस्तों, क्या कहना है सुनिएगा। आज खुदा ने मुझसे पूछा, आज खुदा ने मुझसे पूछा कि भुला क्यों नहीं देते हो उसे? तो मैंने भी उससे कहा कि अगर इतनी ही फिक्र है तो मिला क्यों नहीं देते हो उसे? तो भैया कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, आपकी मेहनत जारी रहनी चाहिए जब तक कि आपको उन्नति ना मिल जाए, है ना। कोई कुछ भी कहे तो मेहनत जारी रहनी चाहिए। कोई कहता है तो कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने में लगे हैं तो लगे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, है ना। आज के हमारे 50 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे होते हैं। तो दोस्तों कहना है कि ऐसे ही और टेस्ट आपके बीच में होंगे। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना, जिससे कि आपको सारी क्लासेस टाइम टू टाइम मिलती रहें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक चीज, इस वीडियो को पूरा देखिए भैया, लास्ट से फर्स्ट से सेकंड तक, मतलब फर्स्ट से लास्ट तक पूरा देखिए, जिससे कि आपको अच्छी से अच्छी कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। हमारी संस्था के द्वारा अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।